आज की कहानी की शुरुआत हांगकांग से शुरू होती है। हांगकांग एक ऐसा इकलौता देश है जहां पे क्राइम के रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन आज की जो क्राइम स्टोरी मैं हांगकांग की कवर कर रही हूं वो अपने आप में ही एक ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोए खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 फरवरी 2023। एवे चोई नाम की एक मॉडल जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, महज 28 साल की थी और वो हांगकांग के इसी एक क्षेत्र में रहा करती थी। हांगकांग अपने आप में ही एक अनोखा देश है क्योंकि यहाँ पे क्राइम तो कम होते ही हैं, यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 75 लाख के आसपास है। साथ ही यहाँ पे नदी नाले तालाब बहुत ही कम हैं। हांगकांग के बिल्डिंग्स जो होते हैं इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं और ऐसी इनकी बनावट होती है कि अगर एक घर में कोई ज़्यादा शोर भी मचाता है तो दूसरे घर वालों को पता लग जाता है। काफ़ी पास पास यहाँ पे घर होते हैं और यहाँ की ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये जगह मानी जाती है। इसलिए हांगकांग अपने आप में एक अनोखा देश है। एवे जोई का जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ था। इस वजह से एवे जोई की जो परवरिश थी वो काफ़ी ज़्यादा रईसों वाली थी। वो एक बहुत ही रसूखदार और पैसे वाले घर में जन्म लेने की वजह से उनका जो पूरा जीवन था, जो कि पूरी बचपन से लेकर जवानी तक की जो उनकी एज थी उसमें उनको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्टर थे, काफ़ी ज़्यादा रईस थे और जो माँ थी उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा था, तो फैशन की काफ़ी ज़्यादा उनके शोज़ वगैरह होते रहते थे। एवे जोई जब बचपन में जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ पूरी होने लगी, वैसे ही उसको फैशन की दुनिया में जाने का एक अलग ही क्रेज़ था और जिस वजह से उसने मॉडलिंग का रास्ता अपनाया था। उसने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से शुरू की थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी, मॉडलिंग में भी उसने बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल किए थे। कई बार वो मॉडलिंग के लिए पेरिस भी जाया करती थी और मॉडलिंग के क्षेत्र में कई सारे ऐसे नामी गिरामी मैगजीन्स थे जिसमें फ्रंट पेज पे ही कवर फोटो एवे जोई की आती रहती थी। एवे जोई की शादी 18 साल के एज में ही हो गई थी। ये काफ़ी कम उम्र थी, लेकिन एवे जोई की शादी उसी की पसंद के एक लड़के से की गई थी और शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। एवे जोई की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन महज 3 सालों के बाद ही उसका डिवोर्स भी हो गया। 2018 में उसने अपने पति से अलग रहने की सोची और फिर उन्होंने डिवोर्स ले लिया। लेकिन फिर भी उनके टर्म और कंडीशंस ऐसे थे अपने इन लॉज के साथ कि वो अपने जो सास ससुर थे उससे मिलती रहती थी, अपने एक्स हस्बैंड से भी बात किया करती थी। बहुत ज़्यादा जो वाद विवाद थे उनके बीच नहीं थे। एवे जोई वेल एस्टैब्लिश थी, इस वजह से उसको जीवन जीने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे की वैसे भी कोई कमी नहीं थी। और एवे जोई इतनी अच्छी इंसान थी दिल की भी कि उसने अपने इन लॉज के लिए, जो एक्स हस्बैंड के इन लॉ थे, अपने ससुर के नाम पे $1 मिलियन की एक बहुत ही अच्छी 4 बेडरूम की अपार्टमेंट भी खरीद रखी थी जो कि उसके ससुर के लिए ही ली गई थी। एवे जोई ने दूसरी भी शादी की थी, उसके बाद उनको 2 बच्चे और हुए थे क्योंकि पहले पति से 2 बच्चे और दूसरे पति से 2 बच्चे थे। अब एवे जोई अपनी मॉडलिंग भी कर रही थी, सब कुछ सेटल्ड था, कोई भी उनके जीवन में परेशानी नहीं थी। लेकिन कहानी की शुरुआत अब यहीं से शुरू होती है। 21 फरवरी 2023 का दिन था। एवे जोई अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए घर से निकलती हैं। जो गाड़ी एवे जोई को स्कूल तक ले जाने वाली थी वो एक ऐसी कार थी जिसका ड्राइवर भी उनके जान पहचान का था, उनके एक्स हस्बैंड का भाई ही लगता था, यानी एवे जोई का देवर ही था। वो उन्हें लेने आता है, स्कूल वो जाने वाली होती हैं अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती हैं कार चलना शुरू होती है और न जाने एवे जोई कहाँ गायब हो जाती है। इधर आनन फानन में जब घर वालों को खबर मिलती है कि एवे जोई का कोई भी पता नहीं लग पा रहा है, उसके जो पहले इन लॉज थे, उसका जो एक्स हस्बैंड था, उसने भी काफ़ी पता करने की कोशिश की। जो उसके मदर फादर थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दी और सभी को पुलिस ने छानबीन के लिए बुलाया भी। जो प्रेजेंट हस्बैंड था, जो एक्स हस्बैंड था, उसके फैमिली वाले और
सब जांच पड़ताल जब करने की कोशिश की, 48 घंटे लगभग बीत चुके थे और अब तक एवी जोई का कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद एवी जोई का पता करने के लिए पुलिस की टीम, जो कि पहली जांच के लिए करती है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का सोचती है। और एवी जोई जब अपने घर से निकली थी तो उस रास्ते में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगालना शुरू कर देती है। जब एवी जोई का जो लास्ट लोकेशन था देखा जाता है तो वो दिखाई देता है कि हांगकांग के शहर से एवी जोई निकलकर बाहर की तरफ जा रही है। मतलब जिस कार में बैठी थी वो कार हांगकांग के बाहर जा रही है। कार के ड्राइवर के बारे में पता किया जाता है। कार के ड्राइवर के बारे में जब पता किया जाता है और पता लगता है कि वो एक्स हस्बैंड का ही भाई था, तब वो तो फरार हो जाता है, लेकिन एक्स हस्बैंड का जो ससुर होता है अब उसे शक के बिना पे पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने बैठा लिया जाता है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो कहानी खोलकर कुछ यूं सामने आती है कि एवी जोई के जो ससुर थे, एक्स ससुर जो थे और उसका एक्स हस्बैंड जो था, इन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची थी। और साजिश की शुरुआत तब हुई थी जब एवी जोई एक बार मॉडलिंग के लिए पेरिस जाती हैं, इसी 2023 के साल में। और वो जब पेरिस जाती हैं उस दौरान ये जो हस्बैंड था और इनके जो ससुर थे वो उन्होंने उनकी मौत की प्लानिंग जो है वो डिसाइड कर ली थी। मौत का कारण भी कुछ ऐसा था कि सोच के रोए खड़े हो जाएं। एवी जोई ने जो ससुर के लिए प्रॉपर्टी खरीदी थी जब वो पहले रिलेशन में थी, जो कि काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी, एवी जोई जब दूसरी शादी कर लेती है तब उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है। लेकिन इस बात एक्स हस्बैंड और एक्स उनके जो इन लॉज होते हैं इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। और एवी जोई ने क्लियरली ये बात बताई थी कि मुझे वो प्रॉपर्टी सेल करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कर रही हूँ और वो मेरे ही पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी है। एवी जोई ने कभी भी कोई बात किसी से छुपाई नहीं थी, वो काफ़ी एक अच्छे दिल की इंसान थी। लेकिन इस बात से नाराज़ उसके जो पहले एक्स इन लॉज थे उन्होंने उसके मौत की साजिश रची, क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। मौत की प्लानिंग इतनी भयानक थी कि उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हांगकांग काफ़ी ज़्यादा क्राउड प्लेस है, हांगकांग के अंदर बॉडी को कभी भी डिस्पोज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ नदी नाले नहीं है। घर में भी अगर किसी का मर्डर कर दिया जाए तो पास में रहने वाले व्यक्ति को काफ़ी जल्दी पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे घटना ज़रूर घट रही है। तब उन्होंने साजिश के तौर पे हांगकांग से बाहर ही एक ऐसा सुनसान जगह है जहाँ पे जा कर के एक किराए का उन्होंने मकान लिया। अब जब ये किराए का उन्होंने मकान लिया तभी उन्होंने प्लानिंग की थी कि जो एवी जोई है उसे यहाँ ला करके और यहीं पे उसकी जो है हत्या करेंगे और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज करेंगे। इधर पुलिस को एक और भी बहुत बड़ा सबूत मिला था कि जो वो मकान उन्होंने किराए पे लिया था, लास्ट लोकेशन की वजह से वो मकान भी ट्रेस हो जाता है और इधर पुलिस की एक दूसरी टीम उस मकान पे भी पहुंच जाती है। जब वो मकान पे पहुंचती है वहाँ पे मकान मालिक को मिलती है। मकान मालिक ने कहा कि कुछ दिन पहले ही 2 शख्स ने ये मकान को जो है किराए पे लिया है। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है और एवी जोई का जो एक्स हस्बैंड था उसके नाम के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। मकान को रेंट पे लेने का दस्तावेज जब मैच हो जाता है तब पुलिस अब सारी ही बातें मकान मालिक को बताती है और बताती भी है साथ में कि एक लड़की, एक मॉडल गायब है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और जिसकी लास्ट लोकेशन आप ही के इस मकान की आ रही है। अब मकान मालिक भी पुलिस का साथ देता है और जो निचला महला था, अब जहाँ पे रेंट से उन्होंने दिया था ये मकान, उस मकान के गेट को खोला जाता है। जैसे ही ये पहला माला खुलता है, अंदर जाने के बाद पुलिस को सब कुछ सामान्य ही लगता है क्योंकि यहाँ पे रहने सहने की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि अमूमन हम जब घर बसाते हैं तो लेकर के आते हैं। पूरा मकान खाली पड़ा हुआ था, जैसे कि वो एक नया मकान हो, इसमें कोई रहता ही ना हो। लेकिन फिर भी पुलिस छानबीन करती है, सारे रूम की तलाशियां लेती हैं और सबसे पहले किचन में जब जाती हैं तो किचन में जाने के बाद उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है। एक फ्रीज़ रखा हुआ था और चूल्हे पे 2 बड़े बड़े बकेट रखे हुए थे और ये जो बर्तन थे इसके अंदर शायद कुछ बना हुआ रखा हुआ था, खाना भी रखा हुआ था। जब पुलिस ने यहाँ पे चेक किया तो साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चॉपर कटिंग की चीज़ें रखी हुई थी, कुछ मिक्सर ग्राइंडर
सिलेंडर रखे हुए थे, कुछ भारी भरकम सामान भी रखे हुए थे और साथ ही साथ ये जो 2 बर्तन चूल्हे पे चढ़े हुए थे इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी था और ऊपर सब्जियां तैर रही थी, जैसा कि देखने में लग रहा था कि एक किसी प्रकार का सूप है। अब इस सूप को पुलिस ने चलाकर देखने की कोशिश की। जैसे ही चलाया तो एक सूप के अंदर से सर के कुछ हिस्सों का पार्टिकल नज़र आता है और दूसरे सूप में से भी आदमी के शरीर के कुछ हिस्से दिखाई पुलिस को दे जाते हैं। अब ये जो किचन था इसे सील कर दिया जाता है। फ्रिज की जब तलाशी ली जाती है तो फ्रिज के अंदर कटे हुए हाथ और पाँव भी मिल जाते हैं। अब इधर जो जोए के एक्स इन लॉज थे, जो कि उसके सास ससुर थे, वो तो अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन उसका देवर और उसका पति जो था एक्स हस्बैंड, वो दोनों फरार थे। लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया, छानबीन की और जब उनसे और भी पूछताछ की, शरीर के हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने कहा कि आधे हिस्से हमने सोचे थे कि यहाँ पे, तब जाकर कहानी और भी साफ हो जाती है। एवे जोए जिस दिन अपनी बच्ची को लाने स्कूल के लिए निकली थी, वो कार में बैठती हैं और सफ़ेद रंग की उन्होंने पोशाक पहन रखी थी। वो कपड़े जो थे उनके सफ़ेद थे, लेकिन पर्स जो था वो बैगनी कलर का था, पर्पल कलर का था। ये बैग उस घर से भी मिला जो कि किराए पे उसके एक्स हस्बैंड ने लिया था। अब यहाँ से जो साजिश की शुरुआत होती है, जैसे ही एवे जो इस कार में बैठती है, उसे रास्ते पे जैसे ही कार को ले जाया जाता है, एक यू टर्न लिया जाता है। यू टर्न लेते ही एवे जो को शायद कुछ बोला जाता है और दूसरे कार में वो बैठ जाती है जाकर। वहाँ पहले से ही दूसरी कार मौजूद थी। उस कार में बैठते से ही इसके जो इन लॉज थे, इसके जो ससुर थे, उन्होंने एक भारी भरकम चीज़ से इसके सर पे, एवे जोए के सर पे वार किया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद कार में ही उसकी बॉडी को ले जा करके हांगकांग के बाहर जो किराए का मकान लिया था वहाँ पे ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद सब कुछ उन्होंने साधन जुटा रखा था एक बॉडी को डिस्पोज करने की, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि बॉडी के टुकड़े करेंगे, उसके बाद इसे प्रेशर कुक करेंगे और उसके बाद इसको डिस्पोज कर पाएंगे आसानी से। इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बॉडी को जब घर पे शिफ्ट किया तो घर पे रखने के बाद सबसे पहले जो रेनकोट होते हैं वो वेयर किए, मुंह पे मास्क लगाया ताकि ब्लड के कुछ निशान बॉडी पे ना आ जाएं और वो पकड़े ना जाएं। उसके बाद बॉडी को काटा और फिर डिस्पोज करने के लिए जो आधी बॉडी थी उसको किसी सुनसान जगह पे फेंका था और जो आधी बॉडी बच गई थी, क्योंकि पूरी बॉडी को एक साथ में कहीं पे भी ठिकाने लगाना एक बहुत मुश्किल काम है हांगकांग के अंदर, इस वजह से आधी बॉडी वो प्रेशर कुक करके फिर डिस्पोज करने वाले थे। ये पूरी कहानी जब सामने आती है, सभी जो आरोपित हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन हांगकांग का जो लॉ है इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट होती है वो उम्र कैद की होती है, कभी भी यहाँ पे फांसी नहीं दी जाती है। इस वजह से ये सारे ही जो आरोपी हैं, अगर इनको मैक्सिमम पेनल्टी भी मिलेगी तो ये उम्र कैद की ही मिलेगी। लेकिन हांगकांग के इतिहास में ये एक दिल दहला देने वाला मामला था जिसको सुनकर हर किसी के रोए सिहर उठेंगे। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला जो अपने परिवार को सुखी देखना चाहती थी, जिसने हर चीज़ किया अपने परिवार के लिए। वो खुद भी अपनी फैमिली की काफ़ी अच्छी लाडली बेटी थी, जिसने कभी भी सोचा नहीं था कि शादी टूटने के बाद भी जिन लोगों से वो रिश्ता रख रही है उनके दिमाग में कुछ ऐसा षड्यंत्र बसा हुआ है। और ये कहानी अपने आप में काफ़ी दर्दनाक है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना पूरा ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को खुशहाल रखें। अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ होगी। धन्यवाद।